ओके बच्चों, मॉर्निंग। तबीयत ख़राब होने के कारण मैं आपको बीच में मुझे स्थगित करना पड़ा पढ़ाना। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. Understand? And how many kinds of parts of speech are there? There are 8 kinds of parts of speech. First, noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, interjection. एंड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ना आपको पहले पढ़ना है, क्योंकि बेसिक ग्रामर में ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर देते हैं नाउन प्रोनाउन, ये गलत है। सबसे पहले हमको सीखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे सभी प्रकार के वर्ड्स यानी शब्द इंग्लिश में डिवाइड होते हैं यानी विभक्त होते हैं 8 ग्रुप में, 8 भागों में। उनके काम के अनुसार जो कि वो काम करते हैं, सेंटेंस में एक वाक्य में जो उनका काम रहता है उस काम के अनुसार उनको बांट दिया जाता है। वे होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में। दैट मीन्स हिंदी में भी मैं बोलना चाहूँगी संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? अगर हिंदी व्याकरण जानना चाहिए तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना। किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी व्यक्ति का नाम। जैसे मैं नाम दे रही हूँ व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्लेस का नाम ले रही हूँ बॉम्बे या तो मुंबई आजकल। फिर एक मॉन्यूमेंट का नाम दे रही हूँ जैसे कि ताजमहल। इस प्रकार से ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्ति, स्थान, विशेष। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जो कि हम चारों तरफ अपने आसपास देखते हैं, जो कि कॉमन है। कॉमन मन साधारण, जो कि हम उनका कॉमन एक नाम नहीं है। जैसे हम अगर पुस्तक बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बुक बोलते हैं, तो बुक जो है, बुक का मतलब होता है ऑल टाइप्स ऑफ बुक, ऑल बुक्स। तो बुक कोई ये नाम नहीं है, बुक का मतलब होता है कई प्रकार की बुक। उसी तरह टेबल है, बेंच है, पेन है, पेंसिल है। इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल बुक्स, पेन्स, बेंचेस, रेडियो। रेडियो, कैन यू से रेडियो इज कॉमन नाउन? I think no, because I can't say radio is a common noun. Can you say? And another is common noun. उसके बाद आता है collective noun. Collective noun का मतलब होता है जैसे हम चारों तरफ जैसे देखते हैं, बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, लेकिन वो अगर हम उसको अलग अलग देखते हैं तो वो सिंगल होता है। लेकिन कलेक्टिव का मतलब होता है समूह में। जैसे आर्मी, आर्मी क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि आर्मी में एक सेना का एक आदमी नहीं बल्कि बहुत आदमी होते हैं। उसी तरह से क्लास बोलेंगे तो क्लास का मतलब होता है क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। उसी तरह से क्राउड, क्राउड में तो एक आदमी से क्राउड नहीं बनता, भीड़ नहीं होता है। क्राउड का मतलब होता है बहुत। तो कलेक्टिव नाउन में हम लोग बंच ऑफ फ्लावर्स, है ना, बंच ऑफ कीज, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए हर्ड ऑफ कैटल, ये सारे हम क्या कह सकते हैं? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद होता है मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन का मतलब होता है वस्तुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे हम चावल दाल, तेल, घी, नमक, ये सब को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये क्योंकि इसको हम नाप तोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या है, मटेरियल नाउन मीन्स क्या होता है, विच वी कैन वे, जिसको हम वजन कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। जैसे ऑयल होता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑयल है, राइस है, उसके बाद घी है, और इसके बाद हम मिल्क है। तो ये सब क्या होता है, कौन सा नाउन होगा ऐसा, मटेरियल नाउन। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है किसी भी फीलिंग, अंदर के जो फीलिंग है, इमोशन है, इन सबको हम लोग व्यक्त करते हैं, होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, हिंदी में क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में आता है जैसे सिंपैथी आता है, काइंडनेस आता है, दयालुता, सहानुभूति, है ना, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो हमने तो पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में। आज मैं बताती हूँ नाउन ऑल्सो क्लासिफाइड एज एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन। क्या बताया हमने, नाउन्स कैन ऑल्सो क्लासिफाइड एज एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेम, फीलिंग में क्या क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नेम में फीलिंग आता है। फीलिंग में आता है लव, एंगर। क्वालिटीज में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्वालिटी में आता है ब्रेवरी, ऑनेस्टी। वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के स्टेट ऑफ माइंड में आता है होप, ट्रस्ट, और आइडियाज में आता है एजुकेशन, नॉलेज। दीज वर्ड्स हैव नो फिजिकल फॉर्म दैट वी मे सी और टच। इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, इनका शारीरिक बनावट है, इसको हम फील कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है और एक नाउन है जो हम पढ़ाना चाहते हैं आपको, वो उसको भी जानना जरूरी है, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन स्टैंड्स फॉर same thing that we can, something that we can touch or see. Concrete noun stands for something that we can touch or see. Concrete noun जैसे होता है blood, steam, watch, brush, सब क्या है, concrete nouns को हम देखिए, इसको हम फील भी करते हैं, टच भी कर सकते हैं। तो concrete noun में अगर blood क्या है तो blood होगा concrete noun। steam क्या है, भाप जो वेपर निकलता है उसको हम क्या करते हैं, देखते भी हैं और उसको टच भी कर सकते हैं। और इसके बाद है वॉच मतलब घड़ी। उसके बाद में ब्रश को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे हम काम भी कर सकते हैं। देयर इज वन मोर वे टू क्लासीफाई नाउन। और एक जरिए से हम इसको क्लासीफाई, वर्गीकृत कर सकते हैं नाउन को, जैसे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। मोस्ट कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल। मोस्ट कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। क्या समझा हमने, बोथ कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल मैंने गिन सकते हैं, वे सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। जैसे हम वॉल तो एक वॉल माने दीवाल का हम प्लूरल बनाए तो वॉल्स हो जाएगा। बेंच का प्लूरल बनाए तो हम बनेंगे बेंचेस। तो इसका क्या होता है, बेंच, बेंचेस, वॉल्स, काउस, है ना, ये सारे क्या है, काउंटेबल नाउन, गिन सकते हैं। इसके अलावा और एक नाउन है जिसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे कि हम बताते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मिल्क हो गया, शुगर हो गया,
राइस हो गया, ये तो नाउन तो है, शुगर, राइस, मिल्क सब नाउन है, लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते। इनको हम कैसे गिनेंगे? आप राइस गिन पाएंगे? आप शुगर गिन पाएंगे? नहीं। तो ये सब है नाउन के बारे में। केवल नाउन पढ़ने से नहीं होगा, नाउन के और कितने नाउन को और कितने इसमें क्लासिफाइड किया गया उसको भी जानना जरूरी है। तो आज हमने बताया नाउन कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें क्या क्या आता है? फीलिंग आता है, फीलिंग में मूव आता है, एंगर आता है, क्वालिटीज में आता है, ब्रेवरी आता है, क्वालिटीज में ऑनेस्टी आता है, स्टेट ऑफ माइंड में आता है, होप आता है, ट्रस्ट आता है, और आइडियाज में आता है, एजुकेशन, नॉलेज, ये सब क्या होता है? किसमें आएगा? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसके साथ में और एक नाउन हमने बताया आपको, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट वी कैन टच और सी। कॉन्क्रीट नाउन जैसे ब्लड है, स्टीम है, वॉच है, ब्रश है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन का कंपेयर भी आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन? और एक है, और एक इसको नाउन को और एक इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है, आप जान ही रहे, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बेंच है, उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। जैसे बेंच से बना है बेंचेस, वॉल से बना है वॉल्स, उसके बाद में जैसे चाइल्ड से बना है चिल्ड्रन, हम तो गिन सकते हैं उनको। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? इसमें हम उसको गिन नहीं सकते, गिनती के बाहर है। जैसे मिल्क है, राइस है, शुगर है, ये सब को हम गिन नहीं सकते। तो बच्चों, आज हम नाउन के बारे में इतना ही बताएं। अगले क्लास में मेरा और दूसरा चैप्टर रहेगा। नाउन से संबंधित भी हो सकता है या किसी दूसरे विषय पर भी। तब तक आप इस पर ध्यान दीजिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए, हम आपको बताएंगे। इसमें एक एक चीज़ बताएंगे, आप बोलेंगे तो हम रिपीट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सी यू।